नमस्कार क्रिकेट फैंस। ईडन गार्डन्स की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं और स्टेडियम की हवा में ना एक अलग ही बिजली दौड़ रही है। हमारे स्पेशल प्री मैच एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे डेटा और ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए समझेंगे कि इस बेहद अहम क्लैश में आखिर होने क्या वाला है। आज की रात पैशन और प्रेशर दोनों अपने बिल्कुल पीक पर होंगे, क्योंकि देखिए आज की हवा में एक ही गूंज है, ईडन गार्डन्स, जहां आज सिर्फ मैच नहीं बल्कि प्लेऑफ की उम्मीदों की लड़ाई होने वाली है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है यार, जब इस ऐतिहासिक मैदान में हजारों फैंस का शोर गूंजेगा ना, तब असल दबाव समझ आएगा। ये सिर्फ 2 पॉइंट्स का खेल नहीं बचा है, अब ये टूर्नामेंट में जिंदा रहने की सबसे बड़ी जंग है। और ये जंग इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि आज 2 बिल्कुल अलग एक्सट्रीम्स टकरा रहे हैं। एक तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स, जिनके लिए ये मैच पूरी तरह से करो या मरो की स्थिति है, एक हार और उनका सफर यहीं खत्म। और उनके ठीक सामने खड़ी है गुजरात टाइटंस, एक ऐसी खतरनाक टीम जो लगातार 5 मैच जीतकर एक अनस्टॉपेबल विनिंग स्ट्रीक पर सवार है। आज जीते तो प्लेऑफ का टिकट पक्का। मतलब एक तरफ डेस्परेशन है तो दूसरी तरफ कॉन्फिडेंस का पहाड़। तो केकेआर इस पहाड़ जैसे प्रेशर को तोड़ेगी कैसे? उनका मास्टर प्लान बिल्कुल क्लियर है। पावर प्ले में डायरेक्ट और रूथलेस अटैक। डिफेंसिव होने का तो अब टाइम ही नहीं बचा है। शुरुआती 6 ओवर्स में ही ऐसी तबाही मचानी होगी कि सामने वाली टीम सीधा बैकफुट पर चली जाए। और इस एग्रेसिव मास्टर प्लान को एग्जीक्यूट कौन करेगा? फिन एलन और रहाने। और इनका सामना होगा सिराज और रबाडा की आग उगलती गेंदों से। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और खतरनाक है। क्रीज पर आते ही सिराज और रबाडा की स्पीड का ही इस्तेमाल करके उन्हीं पर काउंटर अटैक करना है। पावर प्ले की जो आतिशबाजी होने वाली है ना, ये लिटरली पूरे मैच का मोमेंटम सेट कर देगी। लेकिन असली शतरंज तो पावर प्ले के बाद बिछेगी। जैसे ही फील्ड खुलेगी, खेल की रफ्तार थोड़ी धीमी होगी और तब शुरू होगी मैच की सबसे क्रिटिकल बैटल, स्पिन वर्सेस स्टेबिलिटी। पावर प्ले में चाहे कोई भी आगे रहे, पर मैच का असली नतीजा इन्हीं मिडिल ओवर्स में तय होगा, जहां स्पिनर्स बल्लेबाजों के धैर्य का असली इम्तिहान लेंगे। और ये स्पिन ट्रैप कैसा दिखेगा? एक तरफ होंगे केकेआर के जादूगर सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, और उनके ठीक सामने होंगे जीटी के सबसे सॉलिड एंकर्स शुभमन गिल और साई सुदर्शन। नारायण और वरुण की पूरी कोशिश होगी कि रन रेट पर ब्रेक लगाएं, वहीं गिल और सुदर्शन का एक ही काम होगा, बिना रिस्क लिए बहुत ही समझदारी से इनिंग्स को बिल्ड करना। स्पिनर्स और इन इनफॉर्म बैटर्स के बीच का ये जो कैट एंड माउस गेम होगा ना, ये देखने में सच में बहुत मजा आएगा। पर रुकिए, स्पिन का खतरा सिर्फ एक तरफ से नहीं है। जीटी के पास अपना खुद का एक सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है, राशिद खान। मिडिल ओवर्स में जब केकेआर के बैटर्स थोड़ा सेटल होने का सोचेंगे, ठीक तभी राशिद खान एक डिसरप्टर बनकर मैदान में उतरेंगे। वो एक ऐसे गेंदबाज हैं जो अकेले दम पर मोमेंटम पलटने का दम रखते हैं। खैर, बैटिंग और बॉलिंग की बात तो बहुत हो गई, पर आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे एक्स फैक्टर की बात करेंगे जिसे अक्सर कम आंका जाता है। वो है डिफेंसिव गेम चेंजर। देखिए, एक अच्छा फील्डिंग एफर्ट ना किसी लंबे छक्के या डेडली यॉर्कर से कम नहीं होता। और यहां एंट्री होती है मनीष पांडे की। जरा इमेजिन कीजिए, बाउंड्री लाइन पर हवा में डाइव लगाकर 10 से 15 क्रूशियल रन बचाना, कहीं से अचानक एक परफेक्ट डायरेक्ट हिट से रन आउट कर देना, या फिर पॉइंट पर कोई अनबिलीवेबल कैच पकड़ लेना। मनीष पांडे की ये जो एलीट फील्डिंग है, वो पलक झपकते ही केकेआर के फेवर में मैच को घुमा सकती है। T20 में यही 10-15 रन जीत और हार का फासला तय करते हैं दोस्तों। चलिए अब उस फैक्टर पर आते हैं जो शायद दोनों कप्तानों के दिमाग में सबसे ऊपर होगा, पिच स्ट्रैटेजी और ईडन गार्डन्स का एडवांटेज। आज टॉस जीतने वाला कप्तान क्या चुनेगा और क्यों, ये पूरी तरह से इस मैदान की मिट्टी पर डिपेंड करता है। और इस पिच का सबसे बड़ा सच ये है कि आज चेस करना ही सबसे बड़ा एडवांटेज है। क्यों? क्योंकि ईडन गार्डन्स का एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ की पिच थोड़ी स्लो है, लेकिन आउटफील्ड एकदम बिजली की तरह तेज है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, बैटिंग थोड़ी आसान हो जाती है और बॉल गोली की तरह बाउंड्री के बाहर जाती है। इसीलिए दूसरी पारी में बैटिंग करना यहाँ एक हाईली प्रेफर्ड स्ट्रैटेजी बन चुकी है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तेज आउटफील्ड, एग्रेसिव बैटिंग और चेस करने के फायदे, आज हम स्कोर बोर्ड पर क्या देखने वाले हैं? लगभग 180 से 200 रन। आज का प्रोजेक्टेड विनिंग टोटल यही बता रहा है कि ये रंचेस कितनी इंटेंस और हाई स्कोरिंग होने वाली है। बैटर्स को हर हाल में बड़े शॉट्स खेलने ही पड़ेंगे। तो दोस्तों, इस पूरे एक्सप्लेनर को अगर हम सम अप करें तो आज की कहानी बस यही है, डेस्परेशन वर्सेस डोमिनेंस। एक तरफ है वो टीम जो टूर्नामेंट में अपनी सांसें बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को आमादा है, और दूसरी तरफ है वो टीम जो अपने आत्मविश्वास के रथ पर सवार होकर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। तो अब आखिर में सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल यही बचता है, क्या आज केकेआर अपने होम ग्राउंड पर वो चमत्कार कर पाएगी जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है? क्या वो एक मिरेकल की तरफ कदम बढ़ाएगी, या फिर गुजरात टाइटंस कोलकाता के इस गढ़ में भी अपनी जीत का झंडा गाड़ देगी? आप लोग क्या सोचते हैं? इस मैच पर नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आज का ये मुकाबला वाकई सालों तक याद रखा जाएगा।